पंजाब की राजनीति में चुनावी बिसात एक बार फिर बिछ चुकी है, जहां 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले वोट बैंक को साधने की कवायद तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जालंधर दौरा, गुरु रविदास जयंती पर डेरा सचखंड बल्ला में हाजिरी और एयरपोर्ट का नामकरण महज धार्मिक आस्था नहीं बल्कि गहरे सियासी संकेत भी देता है। देश में सबसे ज्यादा दलित आबादी वाले पंजाब में खासकर दोआबा, मालवा और माझा के समीकरण आने वाले चुनाव की दिशा तय करेंगे। बीते रविवार को देश के प्रधानमंत्री संत गुरु रविदास जयंती के मौके पर पंजाब के जालंधर पहुंचे थे, जहां पीएम मोदी ने आदमपुर एयरपोर्ट का नामकरण संत गुरु रविदास के नाम पर किया। वहीं उन्होंने हलवारा एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी पहली बार जालंधर के डेरा सचखंड बल्ला पहुंचे, जहां उन्होंने संत निरंजन दास से आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा, धन धन गुरुदेव, जय गुरुदेव। उन्होंने कहा, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे डेरा बल्ला में आने का मौका मिला और गुरुदेव के दर्शन हुए। वहीं पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत पंजाबी में की। इस सबसे पीएम ने इमोशनली लोगों को जोड़ा, किसी पार्टी को कोसे बिना और पंजाब का मुद्दा छेड़े बिना पीएम ने एक तरह से जालंधर से 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव की शुरुआत कर दी। डेरा सचखंड बल्ला पंजाब के जालंधर के गांव बल्ला में स्थित है। इस डेरा के प्रमुख संत निरंजन दास जी हैं। इस डेरा की संगत लगभग 20 लाख से ज्यादा है। इस डेरे का प्रभाव पंजाब के दोआबा क्षेत्र की 23 विधानसभा सीटों पर है। इस डेरे का सीधा प्रभाव जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, नवाशहर में अधिक है। इस क्षेत्र से पंजाब के 32% के करीब दलित वोटरों को अपने हिस्से में लाने का यह प्रयास है। वहीं पीएम मोदी ने लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर जैसे शहरों का नाम लेकर एमएसएमई, टेक्सटाइल, खेलो इंडिया और ईयू ट्रेड डील पर बात की। युवाओं और फैक्ट्री मालिकों को सीधा संबोधन कर मालवा को रोजगार और इंडस्ट्री हब के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा, जालंधर अमृतसर का बना कपड़ा यूरोप के 27 देशों में जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हमारे पंजाब के भाई बहनों को बहुत फायदा होने वाला है। यहाँ जालंधर, लुधियाना और अमृतसर में कपड़ा उद्योग से लाखों लोग जुड़े हैं। अब पंजाब के टेक्सटाइल सेक्टर को नए और बड़े बाजार मिलेंगे। 27 देश खुल गए हैं। यहां जो कपड़े तैयार होंगे वो यूरोप के बड़े बड़े बाजार में बिकने के लिए जाएंगे और उन पर टैक्स भी न के बराबर होगा। इसका मतलब है पंजाब की फैक्ट्रियों में ऑर्डर बढ़ेंगे, फैक्ट्रियों में काम बढ़ेगा। इससे डिजाइन, प्रोडक्शन जैसे दूसरे फील्ड में भी रोजगार बढ़ेंगे। पंजाब में अगले वर्ष चुनाव होने हैं। ऐसे में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी यहां स्थिति का फायदा उठाना चाहती है, ताकि प्रदेश में बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरे। पंजाब के दोआबा क्षेत्र का यह दौरा बीजेपी के नजरिए से काफी अहम था, क्योंकि पार्टी का ध्यान दलित और जट सिखों के समीकरण साधने की तरफ है। यही कारण है कि कुछ समय पहले ही सरकार ने संत निरंजन दास को पद्मश्री देने का ऐलान किया है। दोआबा क्षेत्र में दलित समुदाय पंजाब की राजनीति निर्धारित कर रहे हैं। आइए समझते हैं। जालंधर में विधानसभा की 9 सीटें हैं, जिसमें जालंधर वेस्ट रिजर्व और दलित राजनीति का केंद्र है। वहीं करतारपुर, डेरा बल्ला इसी क्षेत्र के पास अहम भूमिका निभाएगा। आदमपुर सीट पर रविदासिया समाज बहुसंख्यक है। फिल्लौर विधानसभा सीट भी आरक्षित रहती है। इसके साथ नकोदर, जालंधर कैंट सीट पर दलित वोट निर्णायक भूमिका में रहता है। होशियारपुर जिले की 7 विधानसभा सीट है, जिसमें चामचे चाल जिले के प्रमुख एससी सीट है। यहाँ के चुनाव में दलित वोटर सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। होशियारपुर शहर इस क्षेत्र में शहरी दलित वोटर चुनाव के नतीजे पर महत्वपूर्ण असर डालते हैं। गढ़शंकर, जहां चुनाव में दलित और पिछड़ा वर्ग निर्णायक माना जाता है। इन वर्गों के समर्थन के बिना किसी उम्मीदवार की जीत संभव नहीं है। दसुआ और सुकेरिया, इन क्षेत्रों में दलित वोटर मिलकर चुनाव के परिणाम तय करते हैं। कपूरथला जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें फगवाड़ा क्षेत्र आरक्षित सीट है और दोआबा की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में से एक माना जाता है। यहाँ का चुनावी माहौल अक्सर ध्यान खींचता है। बुलत और कपूरथला क्षेत्रों में दलित वोटर सबसे बड़ा और निर्णायक वोट बैंक है। इनके समर्थन के बिना किसी उम्मीदवार की जीत मुश्किल होती है।
नवा शहर में विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें बंगा आरक्षित सीट है और यहां बसपा का प्रभाव रहा है। वहीं नवा शहर में दलित मतदाता किंग मेकर की भूमिका में रहता है। पीएम मोदी ने संत रविदास की समानता और श्रम की विचारधारा का जिक्र कर सम्मान की बात कर धार्मिक मंच से वेलफेयर और विकास का नैरेटिव सेट किया। यूं तो पीएम का यह दौरा धार्मिक कार्यक्रम रहा। पीएम ने सीधे तौर पर राजनीति की कोई बात नहीं की, लेकिन वोट बैंक के लिहाज से हर बात कही गई। पीएम के इस दौरे का फायदा कैसे बीजेपी उठाएगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतनी बात तय है कि बीजेपी इन सीटों पर जीत दर्ज हर हालत में करना चाहती है, जिससे पंजाब की राजनीति में बीजेपी एक मजबूत स्थिति में पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।